नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा शकुंतला के वियोग में जब उनको श्राप से मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते हैं, तभी नेपथ्य से कोई अज्ञात सत्व की ध्वनि सुनाई देती है। वह विभत्स रस से प्रेरित वह ध्वनि जो है वो सुनाई देती है कि एषे त्वाम अभिनव कंठ शोणितार्थी शार्दूलः पशुमिव हन्मि चेष्टमानम आर्तानां भयम उपनेतु आत्तधन्वा दुष्यन्तः तव शरणं भवतु इदानीम। कि अभिनव कंठ शोणितार्थी, गले के ताजा खून का इच्छुक अहम में शार्दूलः पशुम इव चेष्टमानम, जिस प्रकार शार्दूल मन व्याघ्र के बचने के लिए छटपटाते हुए पशु को मारता है, वैसे ही त्वाम तुमको एष हन्मि, मैं अभी मार गिराता हूँ। आर्तानाम भयम अपने तुम, दुखितों के भय को दूर करने के लिए आत्तधन्वा, धनुष को धारण करने वाला दुष्यंत, तव इदानीम शरणम भवतु, दुष्यंत अब तुम्हारी शरण हो, अर्थात तुम्हें बचाने का प्रयास करे। यहाँ कहा गया है कि नेपथ्य से कोई अज्ञात प्राणी जो है वो कहता है कि गले के ताजा खून का इच्छुक, मैं तुमको अभी उसी प्रकार से मार डालता हूँ, भले ही तुम अपनी रक्षा करने के लिए छटपटाते रहो, जैसे कि व्याघ्र अपनी रक्षा के लिए छटपटाते हुए पशु को मार डालता है। दुष्यंत, जो पीड़ित जनों का भय दूर करने के लिए धनुर्धारी माने जाते हैं, अब आकर तुम्हारी रक्षा करे। वे यदि तुम्हें बचा सके तो बचाकर देखें। तो इस प्रकार की ध्वनि जो है वो राजा को नेपथ्य पर्दे के पीछे से आती हुई सुनाई देती है। तभी राजा कहते हैं, यो हनिष्यति वध्वम त्वाम रक्षम रक्षिष्यति द्विजम, हंसो ही क्षीर मादत्ते तन मिश्रा वर्जयत्यपः। कि यह जो वध्यम त्वाम हनिष्यति, वध करने योग्य तुमको मारेगा, रक्षम द्विजम रक्षिष्यति, और रक्षा करने योग्य ब्राह्मण अर्थात विदूषक की रक्षा करेगा, ही हंसः क्षीरम आदत्ते, क्योंकि हंस जो है क्षीरम दूध को पी लेता है, तन मिश्रा अपह वर्जयति, और उसमें मिले हुए अपमन जल को वर्जयति छोड़ देता है। उसी प्रकार तुम वध के योग्य हो तो तुम्हारा वध होगा और रक्षा के योग्य इस ब्राह्मण विदूषक की रक्षा होगी। तभी मातली वहाँ पर प्रवेश करता है, जो इंद्र के प्रिय राजा दुष्यंत के प्रिय मित्र इंद्र का सारथी है, और वो आकर के कहता है कि हे राजन, कृताः शरव्यम हरिणा तवासुराः शराशनम तेषु विकृष्यताम इदम प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृज्जने पतंति चक्षुंसी न दारुणा शराः। वहाँ पर मातली आकर के कहता है कि ये हरिणाः असुराः, हरिणा मन इंद्र ने, असुराः असुरों को, तब तुम्हारे शरव्यम कृताः, तुम्हारे बाणों का लक्ष्य कृताः मन बनाया है, और इदम शराशनम, इस धनुष को, तेषु विकृष्यताम, उन असुरों को भेदने के लिए प्रयोग करो, सताम, क्योंकि सज्जन व्यक्ति, सुहृज्जने, अपने मित्र को, प्रसाद सौम्यानि, प्रसन्न करने के लिए उन पर सौम्य चक्षुंसी प्रतंति, सौम्य चक्षु मन दृष्टि को डालते हैं, दारुणा शराह न, कठोर धनुष बाण को नहीं। तो यहाँ मातली विदूषक को छोड़कर मातली का प्रवेश होता है और वो आकर के निवेदन करता है कि हे राजन,
देवराज इंद्र ने आपको आपके बाणों का लक्ष्य असुरों को बनाया है, अतः आप धनुष को उन्हीं पर चढ़ाइए, क्योंकि सज्जनों के प्रेम पूर्ण नेत्र ही प्रियजनों पर पड़ते हैं, कठोर बाण नहीं। सत्पुरुष अपने मित्रों को स्नेहमयी दृष्टि से देखते हैं और उन पर कठोर बाण नहीं चलाते। इंद्रदेव आपके मित्र हैं और मैं उनका सारथी हूँ, अतः आप मुझ पर बाण न चलाइए। अपने बाणों से का लक्ष्य असुरों को, राक्षसों को ही बनाइए। फिर आगे मातली पुनः राजा को निवेदन करते हुए कहते हैं, सख्युस्ते सकिल शतक्रतो अजय्य तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेतुं प्रभवति यन्न सप्तसतिस् तन्नैषं तिमिरम अपाकरोति चंद्रः। कि स मन वह राक्षस गण जो है, ते सख्यु शतक्रत है, तुम्हारे मित्र, शतक्रत कहते हैं इंद्र को, कि इंद्र के द्वारा अजय्य है, अजय है, और त्वम रणशिरसि, और तुम युद्ध की भूमि में, तस्य निहंताम स्मृतः असि, उसके मारने वाले माने गए हो। सप्त सप्तिहि सूर्य यत नेशम तिमिरम, जिस रात्रिकालीन अंधकार को उच्छेतुम न प्रभवती, काटने में समर्थ नहीं हो सकता है, तत् चंद्र है अपाकरोति, उसको चंद्रमा नष्ट कर देते हैं। कि इंद्र जो स्वयं सामर्थ्यवान है, परंतु वह इन असुरों को मारने में समर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए उसने आपकी मित्रता को पुकारा है। और क्योंकि जो कार्य सूर्य नहीं कर सकता है, ऐसे रात्रिकालीन अंधकार को चंद्रमा दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार से मित्र की सहायता के लिए वह राजा को प्रोत्साहित करता है मातली, कि जो कार्य मित्र से न हो सके उसे उसके मित्र को करना चाहिए। तो यहाँ इंद्र की मित्रता निभाने के लिए, दुष्यंत का असुरों को वध करने के लिए प्रेरित यहाँ मातली के द्वारा किया जा रहा है। फिर कहा है कि ज्वलति चलिते नंदेन अग्निम विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते, प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः। कि जिस प्रकार से अग्नि ही, जो अग्नि होती है, वह चलितेन धनः ज्वलति, लकड़ियों को इधर उधर हिला देने से, चलित कर देने से जलने लगती है। और इसी प्रकार से विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते, छेड़ दिए जाने पर सर्प अपने फन को फैलाता है। और जनः प्रायः क्षोभात, इसी प्रकार मनुष्य भी उत्तेजित होने से स्वं महिमानं प्रतिपद्यते, अपने पराक्रम को प्राप्त करते हैं। कि जिस प्रकार ईंधन को इधर उधर हिला दिया जाता है तो उसकी अग्नि जलने लगती है, और छेड़ देने पर सर्प फन उठाने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने भूले हुए पराक्रम को संक्षोभ से ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार का प्रयोग महाकवि कालिदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर आगे कहा है कि राजा कहते हैं कि त्वन्मतिः केवला तावत् परिपालयतु प्रजाः अधिज्यम इदम अन्यस्मिन् कर्मणि व्यापृतम धनुः। कि केवला त्वन्मतिः, केवल तुम्हारी बुद्धि ही, तावत तब तक, प्रजा परिपालयतु, प्रजा का पालन करे, और इदम अधिज्यम धनुः, और यह प्रत्यंचा चढ़ा हुआ जो धनुष है वह प्रजाओं का पालन करे। अन्यस्मिन् कर्मणि, अन्य कार्य में व्यापृतम, संलग्न हो जाए। कि केवल तुम्हारी बुद्धि ही तब तक प्रजाओं का पालन करे जब तक प्रत्यंचा चढ़ा हुआ मेरा यह धनुष जो है अन्य काम में संलग्न है। राजा यहाँ कह रहे हैं कि हे मित्र विदूषक, तुम मंत्री पिशुन से कह दो कि जब तक मेरी ये प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष दानवगण के वध के काम में संलग्न है, तब तक केवल तुम्हारी अकेली बुद्धि ही प्रजा का पालन करती रहे। मंत्री की बुद्धि और राजा का धनुष, यही दो प्रजा के रक्षक कहे गए हैं। धनुष के अभाव में मंत्री की बुद्धि और ही राजा के लिए प्रजा रक्षक होगी। तो यहाँ विदूषक को राजा इस प्रकार की आज्ञा देते हैं, तब विदूषक उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं
और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और मातली वहाँ राजा के साथ रथ पर चढ़ने का अभिनय करते हैं और इसी के साथ सभी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इसी के साथ यह षष्ठांक जो है वो समाप्त होता है। तो षष्ठांक के अंतर्गत राजा के शकुंतला के साथ किए गए अन्यायपूर्ण या श्राप के वशीभूत होने के कारण श्राप समाप्ति पर पुनः पश्चाताप अग्नि में जलित होते हुए राजा का बहुत सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद यहाँ पहला ही ऐसा यह भाग है जहाँ राजा दुष्यंत को राजकीय कार्यों में निपुण दिखाया गया है। वह अपने प्रिय मित्र इंद्र के कार्य में सहायक बनने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए यहाँ तत्पर दिखाई देते हैं। इसी का वर्णन एक अच्छे श्रेष्ठ राजा के रूप में यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ ये अंक समाप्त होता है। षष्ठ अंक है इति, और सभी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। धन्यवाद।